अस्सलाम वालेकुम सामिन कराम, क्राउडेड वीडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। सामिन कराम, क़यामत कब आएगी इस हकीकत का इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं। तमाम अंबिया कराम अपनी उम्मत को इस आर्जी दुनिया के खात्मे और कुर्ब क़यामत के वक्त से डराते रहे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आना था, लिहाजा आपने कुर्ब क़यामत की तमाम निशानियाँ खोल कर उम्मत को वाज़ेह तौर पर बयान कर दी ताकि वो इसको मुस्तक़बिल में होता देखें तो फौरन पहचान लें। इन निशानियों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसे इलामत सुगरा यानी छोटी निशानियां और इलामत कुबरा यानी बड़ी निशानियों में तकसीम किया गया है। इलामत कुबरा की एक बहुत बड़ी निशानी दज्जाल का वाज़े ज़हूर है, जिसे एंटी क्राइस्ट या झूठा मसीह कहते हैं। ये घुंघराले बालों वाला, बड़ी और मजबूत जिसामत वाला एक ऐसा शख्स होगा जो एक आंख से काना होगा। इसके माथे पर वाज़े तौर पर काफिर लिखा होगा, जिससे सिर्फ ईमान वाले मुसलमान ही पढ़ पाएंगे। सामिन किराम, लफ्ज़ दज्जाल दज्जल से निकला है, जिसका मतलब मकरू फरेब, यानी दज्जाल का सारा फितना मकरू फरेब और धोखे पर मबनी होगा। वो खुदाई का दावा करेगा, इसके पास वक्ती तौर पर खुदाई इख्तियारात होंगे, मसलन अपनी बनाई हुई जन्नत और जहन्नम होगी। वो बारिश बरसाएगा, फसलें उगाने और कहत साली पर कादिर होगा, मर्दों को जिंदा करेगा और बीमारों को सेहतमंद करेगा। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि दज्जाल की बयान की गई निशानियों से हम इसे आसानी से पहचान लेंगे और उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बात अगर इतनी सादा होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के फितने को कुर्ब क़यामत का बदतरीन फितना क्यों कहते और बार बार उम्मत को उससे डराने की जरूरत क्यों पेश आती। जिसका मतलब यह है कि दज्जाली निजाम इस कदर धोखे और फरेब पर मबनी होगा कि इंसान कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि कहां से इससे बच कर निकले। तो सामिन किराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल क्राउडेड वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। तो सामिन किराम, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के कायम होने तक दज्जाल से बढ़कर कोई फितना इस जमीन पर नाजिल नहीं किया। यानी दुनिया के खात्मे से पहले ये इंसान के ईमान का आखिरी इम्तिहान होगा, लेकिन खुशखबरी ये है कि ईमान वाले और इस्तिकामत वाले मुसलमान उसे पहचान लेंगे और उसका दिफा भी करेंगे और दज्जाल उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये मुसलमान इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सिपाही होंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नज़ूल के बाद इसराइली मकाम लूत के मकाम पर उसे कत्ल करेंगे। दज्जाली नेटवर्क और इसके फितना से मुतल्लिक हम कई वीडियोस पहले ही बना चुके हैं, मगर इसके जिस पहलू पर हम आज बात करने वाले हैं इससे पहले इसका कुछ तारुफ बहुत जरूरी था ताकि आपको इस फितने को समझने में आसानी हो। और यकीन कीजिए, हम आज इस आखिरी दौर में ही जी रहे हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा लेंगे कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी हत्ता के 30 के करीब दज्जाल यानी झूठे नबी निकलेंगे। इनमें से हर एक गुमान ये करता होगा कि वो अल्लाह का रसूल है। और आज जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो मालूम ये होता है कि झूठी नबूवत के दावेदारों की जैसे फैक्ट्रियां खुल चुकी हों, जिनका आगाज कादियानी फितने से हुआ और आए रोज कोई न कोई ज़हनी मरीज खुद से नबूवत का दावेदार बनकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। सैयदना मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया, जंग अजीम कुस्तुनिया की फतेह यानी इस्तांबुल की जो मौजूदा तुर्की में मौजूद है और उसके बाद दज्जाल का खुरूज 7 माह में होगा। लेकिन ये जंग अजीम और कुस्तुनिया की फतेह कब होगी, जिसके 7 माह बाद दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा और इसका इशारा हमें आगे मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मक़दस की आबादी यसरब की खराबी है, यसरब की तबाही जंग अजीम का ज़हूर है, जंग अजीम का ज़हूर कुस्तुनिया की फतेह है और कुस्तुनिया की फतेह दज्जाल का निकलना है। दोस्तों, ये हदीस मुबारक वाज़े तौर पर मौजूदा आलमी हालात का हूबहू नक्शा बयान कर रही है, क्योंकि 1948 से बैतुल मक़दस के पास इसराइली रियासत का क़याम और नाजायज यहूद आबादकारी हो चुकी है, जिसके बाद यसरब यानी मदीना और पूरे सऊदी अरब के हालात बदस्तूर मगरबी कल्चर में ढालने के लिए जिस तरह की साजिशें यहूदी लॉबी की तरफ से की जा रही हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और जब ये वक्त आएगा कि मदीना को वीरान कर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा, जिसके बाद कुस्तुनिया की फतेह होगी और फिर दज्जाल का ज़हूर। दज्जाल के पैरोकार और इसके लिए राह हमवार करने वाले यहूदी होंगे कि जब दज्जाल के मकरू फरेब में फंसकर लोग जोक द जोक इसके लश्कर में शामिल होंगे, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे आखिर में जो लश्कर दज्जाल के साथ शामिल होगा वो औरतों का होगा, क्योंकि उस वक्त औरतों की गुमराह करने का दज्जाली फितना बहुत उरूज पर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त औरतों की आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ जाएंगी। उस वक्त औरतें लिबास पहनकर भी बरहना होंगी और अपनी धुन में नाचती होंगी। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगी। औरतों को तरक्की के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, यानी उनके दिमाग में बिठा दिया गया है कि मजहब उनकी तरक्की की राह के लिए सबसे बड़ी रुकावट है, यानी वो फितना जिसके जरिए दज्जाल औरतों को गुमराह करके अपने लश्कर में शामिल करेगा। तो सामने किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले
औरतें मर्दों का लिबास पहनेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों की तादाद औरतों की तादाद से कम हो जाएगी, इतना कम कि एक मर्द के लिए 50 औरतें होंगी। तमाम बहनों से गुजारिश है कि इस दज्जाली फितने को समझते हुए इन धोखों से होशियार रहें, वरना उन्हें गुमराही से कोई नहीं बचा सकेगा। सामीन कराम, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं वक्तन फवक्तन मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।